हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का मंथली एग्जाम का 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 23 दिसंबर को हिंदी का पेपर में यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329। अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और प्यारे बच्चे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का पेपर है। आपका हिंदी का विषय है और फिर आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। आपका 101 विषय कोड रहने वाला है। आपका 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे को जो ना पहले मैं खंड अ का आंसर की बताऊंगा, उसके बाद जो इसी वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव के आंसर की बताने वाला हूं। तो आपका खंड अ में 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको ओनली फॉर 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका दुर्गो वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर देख लीजिए आप लोग, नीरस शब्द का संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आंख बिछाना मुहावरे का अर्थ है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चौथा का जो ना आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पांचवा का आंसर देख लीजिए फटाफट से। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, आपका आंख का अंधा नाम नैन मुख लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे, आपका निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की आपका निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन एक तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 14 हो जाएगा। फिर जब आपका 10 नंबर क्वेश्चन किया, आपका निम्नलिखित में कौन एक तद्भव शब्द है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चे, उस शब्दांश का अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर। तो बार बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी उपसर्ग हो जाएगा। आपका गृह बसाकर रहने वाला वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 का, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का गृहस्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। जब का 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका आता है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द का समास है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, आपका 15 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 15 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से आंसर नोट्स कर लीजिएगा। 15 का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का देख लीजिए आप लोग। चलिए, विद्यापति के समकालीन किस कथा पथ चित्रण कला को विशेष करती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे, आपका निम्नलिखित में बिरजू महाराज की कौन शिष्य का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की नेतृत्व है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका, रेल की प्रगति किस तरह से हो रही है इस सच को गहराई से जानने के लिए कहते हैं। फिर बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस शीर्षक कविता में कवि ने महानगरों में काम करने वाली चित्रण किया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। रूसो रूको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण कहते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवि मंजन के अनुसार प्रेम के कारण कि जिसने मृत्यु को प्राप्त किया उसके सिर गया। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, तो अमृत क्या हो जाएगा। चलिए, आपका 22 नंबर का आंसर देख लिया लो फटाफट से। लेखक के मिश्र के अनुसार किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है। तो फिर बच्चा, आपका जो 22 का जो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, टॉलस्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार यासनाया यासनाया पोल्यामा गांव किस देश का है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो 23 का जो है आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 24 का आंसर की देख लीजिए। मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में कवि किसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए आप लोग, कवि केदारनाथ अग्रवाल रचित पठित कविता में शिष्य की अभिप्राय है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग फटाफट से। तो आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में भिखारी किसे कहा गया। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
27 का आंसर है प्यारे बच्चों आपका, 27 है क्या आपका? चलिए, भक्त कबीर रैदास के ईश्वर समान प्रकाश फैलाने वाले हैं तो स्वयं रैदार होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन के बच्चे आपका, 28 नंबर तो बिरजू और चंपिया किस शीर्षक कहानी के पात्र हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका, चलिए, लेखक शिवपूजन सहायक के बचपन का नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 का देख लीजिए आप लोग, भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए मेरे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 31, चलिए आपका जो मेरे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता दिया हूँ। इसके बाद जो है मेरे मैं आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर बता देता हूँ। तो अब सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए पहले। चलिए, निम्न समाज के किस वर्ण का प्रतिनिधित्व करती है? उसके बाद दूसरा देख लीजिए, लेखक शरद जोशी के अनुसार भारतीय रेल हमें किसका दर्शन करा समझाती है? उसके बाद तीसरा देख लीजिए, रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार मंत्री की कार के आगे आगे साजरन सायरन सायरन क्यों बजाया जाता है? उसके बाद देख लीजिए आप लोग, लेखक अनुपम मिश्र के अनुसार त्रिकुट पर्वत कहाँ है? उसके बाद कवि लीलाधर जादूगुरी ने क्यों दुखी न रहने की बात दान ली है? उसके बाद देख लीजिए आपका क्या है, चलिए, टॉलस्टॉय रूसी के अलावा और कौन-कौन सी भाषाएँ पढ़ लेते थे? कवित्री महादेवी वर्मा किसे नलीन नहीं करने की बात कहती है? पटना पिता की स्थापना किन लोगों ने की थी? कोरवा चित्रकारी क्या है? संधि और समास का अंतर स्पष्ट करें। चलते हैं हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए प्यारे बच्चे, आपका जो ना यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, चलो फटाफट से दीर्घोत्तर प्रश्न है, यहाँ पे आंसर की देख लीजिए पहले। प्यारे बच्चे आप देखिए फटाफट से आंसर की आपका। चलिए, पहला का आंसर आपको क्या करना है, तो देखिए इतना ही लिखना है आपको पहला का आंसर। तो क्या आपका कविता निम्नों में आने वाली निम्नों भारतीय समाज के शोषित पीड़ित दमित दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और निम्नों के जरिए भारतीय समाज में के शोषित पीड़ित और दमित दलित लोगों की पीड़ा वेदना और जीवन की विभिन्न स्थितियों का चित्रण किया गया है। ये आपका हो गया पहला का आंसर। दूसरा का देख लीजिए, लेखक ने कहा कि भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन सिखाती है क्योंकि रेल की यात्रा अनिश्चित होती है। उसके बाद देख लीजिए तीसरा का, तो मंत्री की कार के आगे सायरन क्यों बजाया जाता है? मंत्री की कार के आगे सायरन बजाने का कारण सुरक्षा का डर है। कवि बताता है कि मंत्री को पहुंचाने की कोई जल्दी नहीं होती, लेकिन उसकी गाड़ी अंधी रफ्तार से चलती है, लेकिन केवल उसकी सुरक्षा के नाम पर। ये आपका हो गया तीसरा का। छठा का देख लीजिए, टॉलस्टॉय रूसी के अलावा और कौन-कौन विषय पढ़ लेते थे? तो टॉलस्टॉय रूसी के अलावा जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी भाषाएँ भी पढ़ते थे। यह उनकी बहुभाषी प्रतिभा और विश्व साहित्य में गहरी रुचि को दर्शाता है। उसके बाद देख लीजिए 7 नंबर, कवियत्री किसे मलिन नहीं करने की बात करती है? उत्तर देखिए, कवियत्री कहती है कि उनका जीवन ऐसा होना चाहिए जो किसी के पथ को मलिन ना करें। वह अपने पद चिन्ह छोड़ने के बजाय अपने आगमन से केवल सुख की अनुभूति कराना चाहती है। ये 7 का आंसर हो गया। अब लॉन्ग आंसर की देख लीजिए मेरे बच्चे आपका फटाफट से। चलिए, राजेश जोशी की रुको बच्चों कविता में न्याय व्यवस्था पर देखिए टिप्पणी की गई है। कवि न्यायाधीशों की तेज गाड़ियों और धीमे न्याय प्रक्रियाओं के बीच विरोधाभास और उजागर करता है। वे न्याय में देरी और उसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। 13 का आंसर हो गया। 14 का देख लीजिए फटाफट से, किसी व्यक्ति के पास यदि पैसे हो तो वह आसानी से यात्रा पूरी कर सकता है। दूसरी परेशानी यह है कि यदि आप डिब्बे में चढ़ गए हैं तो बैठेंगे कहाँ, और यदि बैठ गए हैं तो सामान कहाँ रखेंगे? इसके साथ ही भारतीय रेल के डिब्बे में भीड़, धक्का मुक्का, फजीहत, गाली गलौज आदि भी परेशानियां उत्पन्न करती है। उसके बाद देख लीजिए 15 का आंसर, तो लेखक पधारो हमारे देश कहकर राजस्थान की अतिथि सरकार सत्कार की परंपरा और यहाँ के जल संरक्षण की अनूठी व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वह दर्शाना चाहते हैं कि कैसे एक सूखा और मरुस्थलीय क्षेत्र जल संरक्षण की भाव परंपरा विकसित कर सका है। ये हो गया आपका 15 का आंसर। तो मेरे जो मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा हिंदी के पेपर में। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब देख के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।